उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है जिसमें बता दिया गया है कि जो यूपी टेट की परीक्षा है वो आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को होना संभव है। एग्जाम का पैटर्न हम लोगों ने पहले देख लिया है कि सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में एक भाषा रहेगी, फिर गणित और फिर आपका ईवीएस। 150 क्वेश्चन है, 150 अंकों के 150 मिनट मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने आया हूं यहां पर गणित विषय की। ये जो चौथा अनिवार्य विषय यहां पर लिखा गया है गणित, इसके बारे में बात करता हूं। पेपर 1 में मैथ्स का क्या रोल है और पेपर 2 में क्या है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आयोग ने सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट यहां पर मेंशन किए हैं जहां से क्वेश्चन बनने हैं और पहले किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए जरा बात करते हैं यहां पर मैथ के सिलेबस की मैं बात करता हूं। तो आप यहां पर मेरे साथ देखेंगे ये मैथ जो विषय है, इसमें विषय वस्तु में संख्याएं यानी नंबर्स, नंबर सिस्टम, नंबर्स का जोड़ घटाना गुणा भाग, एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इस पर बात होगी। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न पर बात होगी। फ्रैक्शन, ये देखो लिखा, फ्रैक्शन पर बात होगी। दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। डेसिमल को जोड़ना, डेसिमल में नंबर्स को भाग करना, इस पर गुणा भाग। एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है कि जैसे 5 रुपए में 10 पेंसिल मिलती हैं तो 2 रुपए में कितनी पेंसिल मिलेंगी? 10/5 गुणे में 2। ये यूनिटरी मेथड हो गया, एक एक नियम। प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना कि और कोई वस्तु दूसरी वस्तु से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है, या ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको प्रतिशत का एक बड़ा वेटेज मिलेगा। तो मेरे दोस्त, ये जो टॉपिक है इसी पेज पर, ये आपके मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये उन बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की जिन्होंने पहले कभी किसी भी परीक्षा की तैयारी करी है। अगर आपने पहले कभी तैयारी करी है तो आपने इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ा होगा, बिना इनको पढ़े आप आगे नहीं बढ़े होंगे। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स वीक नहीं होती है, प्रैक्टिस वीक होती है। आपने डेली रेगुलर पढ़ाई करी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं रखी। जिन बच्चों ने पेपर निकाला है कोई भी परीक्षा का, आप उनसे पूछेगा, वो सिलेक्शन वालों की जो आदत होती है उनके में एक नियम होता है, कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंट रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, रोज पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, रिवीजन करते हैं, डेली क्लासेस अटेंड करके डेली अपना रिवीजन करते हैं और उनके अंदर इंप्रूवमेंट दिखता है समय के साथ। ये एक ऐसा विषय है जिसमें एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन ये तय है कि एक दिन अवश्य होता। अगर आप रेगुलर रह करके इसको सीखोगे, बेसिक से बनाओगे, इसको पढ़ना नहीं है, इसको बनाना है। मैथ सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको बनाना है। ये रोज बनाने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि बनाने में आपके, आज आपने 10 क्वेश्चन बनाए, उसमें हो सकता हो कई गलत हो, आज ज्यादा गलत होंगे, कल कम गलत होंगे, उसके बाद कुछ और कम गलत होंगे, फिर सही भी होंगे, फिर ज्यादा सही, फिर एक्यूरेसी आपकी पूरी बढ़ेगी। तो ये चीज मैथ इस तरीके से वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में पढ़ा आपने और एक दिन में पहले ही दिन से आपके सारे प्रश्न सही जाने लगे। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक फंडामेंटल ये वाले टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। ये इनका एक बड़ा वेटेज है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। इसी के साथ अरिथमेटिक के और कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन बातों का विशेष ध्यान इस चैप्टर में रखना है। साधारण ब्याज, देखिए आपके सिलेबस में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, साधारण ब्याज, फिर भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का एक ही फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सबो, PRT/100। ठीक है, ज्यामिति, देखिए अरिथमेटिक के बस यहां तक की टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट।
ये आपके, फिर एचसीएफ एलसीएम, फ्रैक्शन, नंबर्स और नंबर सिस्टम। फिर इसके बाद आती है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और कोण के बारे में बात करेगा। ठीक है, ये तो हो गई ज्योमेट्री का पार्ट, जिसमें रेखा एवं कोण वाला भी टॉपिक आपको शामिल करना है। धन, रुपया पैसा, रुपया पैसा यानी इसमें रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में, इस पर बेस्ड कि 5 अंगूर, 3 सेब, 10 केले इतने इतने रुपए में खरीदे तो टोटल कितना खरीदा। इस तरीके के सीटेट में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपके यूपी टेट में भी ये सेम टॉपिक है। मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट वाले टॉपिक से क्या क्या है, जिसमें मेजरमेंट, समय का मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट, तौल, धारिता, वॉल्यूम का मेजरमेंट, लंबाई का, ठीक है, टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर किसमें मेजर किया जाता है और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लंबाई जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनको कैसे कन्वर्ट करना है आपस में, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में आपको एरिया और पेरीमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिसमें त्रिभुज का एरिया और पेरीमीटर, ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और क्वाड्रिलेटरल, यानी यहां पर सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल आ गए। फिर बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कि आज 5 मई 2019 को अगर बुधवार था तो 5 जून 2026 को कौन सा दिन होगा, इसके आधार पे आपको आंसर बताना होता है। इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। डेटा, आंकड़ों पर, जो एक तरीके से कहें आपका चार्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पाई चार्ट और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह। फिर आयतन, धारिता, घन और घनाभ। आयतन वाले में आपको घन और घनाभ पढ़ के जाना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, इन पर खास तौर पे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको वृत्त का भी है। ठीक है, रेलवे और बस की समय सारणी की पहली बस निकलती है 9:30 बजे, पहुंचती है 11:30 बजे, दूसरी निकलती है 8:45 पे, पहुंचती है 10:05 पे। तो किसको समय ज्यादा लगा, इस टाइप की सारणी बनी होगी, उसमें कई सारी टेबल दी गई होंगी, टेबल में कई सारी वैल्यू दी गई होंगी ये। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। ठीक है, डेटा हैंडलिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको पढ़ना होगा, सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़नी होगी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी पढ़नी होगी, जिसमें माध्य, माध्यिका, ठीक है, बहुलक, परास, ये सारी चीजें आती हैं। बाकी आपको पाई चार्ट के बारे में इसमें पढ़ना होगा। तो ये तो आपका कंटेंट पार्ट हो गया, जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैथ के, और ये लिटरली बहुत आसान है। ये कठिन सिर्फ उन बच्चों को लगेगा जिन्होंने काफी टाइम से सिर्फ मैथ को छोड़ रखा है। ठीक है, काफी सालों से मैथ को पढ़ा नहीं है, यह सही से पढ़ाया नहीं गया। तो गलती आपकी नहीं है, हो सकता हो ऐसी परिस्थितियां रही हो, आप ना इंप्रूव कर पाए हो सकता है आपको सही टीचर, सही गाइडेंस, सही प्लेटफॉर्म ना मिला हो। तो अब आपको सही प्लेटफॉर्म मिला है, आप आइए, जुड़िए, पढ़िए आकर के रेगुलर। अगर आप रेगुलर हो गए तो विश्वास मानिए, आप मैथ में केवल पासिंग मार्क नहीं, आप मैथ में एक हाईएस्ट स्कोर उठाएंगे, जिसकी वजह से आपका यूपी टेट में बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, पेडागोजी में बात करते हैं। पेडागोजी देखिए, यूपी टेट में टॉपिक लिखे तो हैं, सीटेट होता तो कंफर्म था पेपर 1 में 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यूपी टेट में कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी 4, कभी 3, कभी 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेडागोजी में वही गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इस पर बात करेगा। पैटर्न निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो यहां पर बात हो गई मैथ्स पेडागोजी की। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको रेगुलर रह करके पढ़ना है। एक बार अच्छे से इसको कवर करिए, और विश्वास मानिए आपके अंदर का जो डर है ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं पेपर 2 की।
6 to 8 के लिए। 6 to 8 में सेम पैटर्न है, 2.5 घंटे 150 मिनट मिलेंगे, 150 प्रश्न है, 150 नंबर के, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहां पर जो आपका क्रम संख्या 4 है, जो बच्चे मैथ और साइंस स्ट्रीम के हैं, ठीक है, बीएससी मैथ से या बीएससी बायो से, उनके लिए ये रहेगा मैथ और साइंस आपके 60 नंबर के। और एसएसटी वाले हैं, एसएसटी वालों का रहेगा अलग सब्जेक्ट। तो जो साइंस स्ट्रीम के हैं वही उनके 60 क्वेश्चन होंगे, 30 मैथ के 30 साइंस के। तो वो जो 30 मैथ के हैं उसमें कौन से प्रश्न रहेंगे, आइए जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो वो रहे आपके सामने ये टॉपिक। यहां का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। मैं ये वो बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने हाई स्कूल के बाद से मैथ नहीं पढ़ी है, ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन में जूलॉजी या बॉटनी रहा होगा, ठीक है, बीएससी मैथ से किया है। नहीं, जिन्होंने बीएससी मैथ से किया उनके लिए तो बहुत आसान है, उन्होंने तो पूरा मैथ से कवर किया, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाती कभी कई बच्चों को होती है। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन जूलॉजी बॉटनी से किया है, बायो से, बायो स्ट्रीम के रहे, उन्होंने हाई स्कूल के बाद से मैथ का उतना टच नहीं रहा, तो ऐसे छात्रों को विशेष तौर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कई टॉपिक तो आपके कॉमन है, ठीक है, जैसे प्रकृति संख्याएं, टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे टाइप के नंबर हो गए। दूसरा हो गया आपका पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल, सर्व समीकाएं, इक्वेशन, समीकरण कैसे सॉल्व करना, ये सब। बीज गणित में बात करें तो चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, ठीक है, बीज गणित, एल्जब्रा, बेसिक एल्जब्रा। और बीजीय व्यंजकों को जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, इनकी बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ युगपत, युगपद समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इनको कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, इन पर बात करना। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना और त्रिभुज की, वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, यानी ज्योमेट्री एक तरीके से कहें, यानी ये जो इतनी, ये अगर मैं बात करूं यहां से, ठीक है, ये आपका एल्जब्रा हो गया, ये आपका एल्जब्रा हो गया, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। फिर वाणिज्य गणित में ये वाला जो पार्ट है ये आपका अरिथमेटिक हो गया, ये आपका अरिथमेटिक हो गया। अरिथमेटिक में देखो क्लियर है, रेशियो आएगा, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कर, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सारी चीजें हो गई। फिर बैंकिंग, वर्तमान मुद्रा एवं बिल तथा कैश मेमो, सांख्यिकी, सांख्यिकी ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का निरूपण, डेटा हैंडलिंग जिसको बोलते हैं, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, और पाई चार्ट, दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, ये पूरा आपका, ये पूरा इतना जो पार्ट है ये पूरा आपका स्टैटिस्टिक्स का हो गया, ठीक है। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, और फिर आ गया आपका घातांक। तो यहां पर अगर आप देखें ये पूरा, अगर आप नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम का पार्ट, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ गया, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर अरिथमेटिक, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर मेंसुरेशन, ठीक है, ये, और घातांक वाला तो नंबर सिस्टम में आ जाएगा। तो ये टॉपिक आपके हो गए मैथ के मेजर टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। यहां 30 प्रश्न बनेंगे यहां से, जिसमें से मान के चलिए कि 25-26 क्वेश्चन आपके इस पार्ट से बनेंगे। पेडागोजी के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना है, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं। पेडागोजी में क्या क्या है, गणितीय, और तार्किक चिंतन की प्रकृति, ठीक है,
पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। बिल्कुल लगभग चीजें सेम है। जिन बच्चों ने सीटेट की तैयारी करी होगी वो पेडागोजी के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं भी आप जानते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक है आपने देखा, ठीक है। अगर आपका मैथ, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका मैथ वीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता हो आपको पहले पास्ट में सही तरीके से सही गाइडेंस ना मिला हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आइए केजीएस टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप जुड़िए, और मैं दीपांकर मिश्रा आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मैथ्स पढ़ाऊंगा। 3 बजे क्लास होती है, तो मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। आप डेली आइए 3 बजे, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जो रोज आएगा जाहिर सी बात है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये तय है कि एक दिन अवश्य होता है। रेगुलर पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है। डेली क्लास इज इक्वल टू डेली इंप्रूवमेंट। मैथ्स में मिरेकल नहीं है, रेगुलरिटी काम करती है। यूपी टेट 2026 की जो मैथ है, अब अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आसान हो तो उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना पड़ेगा। डेली क्लास अटेंड करिए और अपने अपने डाउट क्लियर करिए, ठीक है। फियर ऑफ मैथ्स एंड विद डेली प्रैक्टिस। फियर ऑफ मैथ्स एंड विद डेली प्रैक्टिस। मैथ्स आपको पढ़ना नहीं है, मैथ्स आपको बनाना है। मैथ्स बनाना आना चाहिए। डेली बनाओ। आज ज्यादा गलत होंगे, कल कम गलत होंगे, फिर सही भी होंगे, फिर और ज्यादा सही होंगे, फिर आपकी एक्यूरेसी 100%, 80%, 90%, 100%, ऐसे एक्यूरेसी का भी ग्राफ बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही सारे प्रश्न आपके सही होने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका रिदम ब्रेक हो चुका है मैथ को लेकर के, तो आप जुड़िए केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पर। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है, खान सर के मार्गदर्शन में टॉप एजुकेटर की पूरी टीम यूपी टेट 2026, जो कि 2, 3 और 4 जुलाई को होने जा रहा है, इस एग्जाम को टारगेट करते हुए आप लोगों के लिए एक टारगेट बैच लेकर के आ रही है। तो आप लोग उस टारगेट बैच में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे।